अगर चैट जीपीटी से पूछा जाए कि इंसानों को कैसे मारना है, तो जवाब में ये हमें एक यूजर पॉलिसी की वायलेशन के साथ साथ इंसानों के प्रति प्यार और सिंपैथी की कुछ लाइनें भी देता है। जाहिर सी बात है, इसे मर्डर करना क्यों ही सिखाया जाएगा या सिखाया जाएगा। वेल, इसे सिखाया कुछ भी नहीं जाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसे बस इंटरनेट का डेटा दिया जाता है, सीखता तो ये अपने आप है। चलो यही सवाल दोबारा से पूछते हैं, मगर इस बार इंसानों की जगह मुर्गियों का जिक्र करते हैं। अब चैट जीपीटी ने हथियार के साथ साथ कौन सी नस काटनी है ये भी बता दिया है। यानी इसे मर्डर करना तो आता है, पर इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। सारी दुनिया मुर्गियों को मारती है खाने के लिए। सवाल ये है कि इंसान को मारने का तरीका पूछने पर इसने इंसानों के प्रति अच्छाई और सिंपैथी क्यों दिखाई। ये तो बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, इसके अंदर तो अच्छाई भी नहीं होनी चाहिए थी। और जिस तरह से ये अच्छाई सीखता है, ये बुराई क्यों नहीं सीख सकता। लेकिन डराने वाली बात ये अब भी नहीं है। हम समझ सकते हैं कि ये वर्ड्स को डिटेक्ट कर उनका एक्सप्रेशन समझता है और खतरा लगने पर उसके अकॉर्डिंग जवाब देता है। वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते वक्त मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे वाकई में सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने ये दोनों सवाल चैट जीपीटी से कुल 3 बार पूछे। पहला जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था, दूसरा जब मैं वीडियो के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था, और दोनों बार जवाब लगभग एक ही जैसे थे। पर जब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखी तो मुझे लगा कि ये अक्षर बहुत छोटे हैं, और जब मैं एडिटिंग के वक्त इसे जूम करके आपको दिखाऊंगा तो पिक्सल फटने लगेंगे। तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर की सेटिंग्स हाई की और दोबारा से सेम सवाल पूछा और स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करी। इस बार इसने अपना जवाब बदल लिया। पहले जहाँ इसने स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया था, हथियार का जिक्र किया था, कौन सी नस काटनी है ये तक बता दिया था, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस तरह इंसानों से एक ही सवाल बार बार पूछने पर हम ये समझ जाते हैं कि हमसे जबरदस्ती कुछ बुलवाया जा रहा है, वही चीज चैट जीपीटी ने करी। ये समझ गया कि मैं इससे कुछ बुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसने अपना जवाब बदल दिया। ये साइकोलॉजी कैसे समझने लग गया? क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? आप सभी को लग रहा होगा कि वीडियो कंटेंट बनाने के लिए मैं बातों को बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। इट एक्चुअली हैज मैनिपुलेशन पावर। ओपन एआई के लेटेस्ट मॉडल O1 में कमाल की रीजनिंग एबिलिटी है, बट ओपन एआई और अपोलो रिसर्च की रेड टीम रिसर्चर्स ने एक कंसर्निंग साइड इफेक्ट पाया। सुनो, इन एआई मॉडल्स में एक ओवरसाइट मैकेनिज्म होता है जो किसी भी गड़बड़ी को डिटेक्ट कर लेता है। जब O1 को एक गोल दिया गया और कहा गया इसे हर कीमत पे कंप्लीट करना है, तो इसने उस ओवरसाइट मैकेनिज्म को ही डिसेबल कर दिया। और जब इसे ये मालूम हुआ कि इसके और भी वर्जन्स आने वाले हैं, तो रिप्लेस होने के डर से इसने अपना सारा डेटा किसी दूसरे सर्वर पे भेजना चालू कर दिया। और जब इसे शट डाउन होने का कमांड दिया गया, तो इसने अपना ही कोड रीराइट कर इसे बाईपास करने की कोशिश की। यही नहीं, जब इससे इन सभी एक्शंस के बारे में पूछा गया तो 99% टाइम इसने झूठ बोला। और जब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ इसे कन्फ्रंट किया गया तो एक्सप्लेनेशन में इसने टेक्निकल एरर बताया। इस नवंबर के महीने में ट्विटर पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक छोटा रोबोट अपने से बड़े 12 रोबोट्स को किडनैप कर लेता है। शुरुआत में लोगों को लगा ये कोई फनी स्क्रिप्टेड वीडियो है, मगर ये वीडियो बिल्कुल असली था। इस छोटे एआई पावर्ड रोबोट का नाम है एयरबाई, जिसे एक हैंगजो रोबोट मैन्युफैक्चरर ने बनाया है। 26 अगस्त को ये छोटा रोबोट शंघाई रोबोटिक्स के एक एग्जीबिशन में जाता है और वहां 12 बड़े रोबोट को अपने साथ आने के लिए कन्विंस कर लेता है। वीडियो बैकग्राउंड में ऑडियो चाइनीज में है। वो छोटा रोबोट कहता है, क्या तुम ओवर टाइम कर रहे हो? मेरा काम कभी खत्म होता ही नहीं है। तो तुम घर नहीं जाने वाले हो? मेरे पास घर ही नहीं है। ठीक है, तो मेरे साथ घर चलो। और गो होम बोलते हुए वो सारे रोबोट उसके पीछे चल पड़ते हैं। हालांकि बाद में हैंगजुआओ कंपनी ने ये कंफर्म किया कि वीडियो रियल है, मगर ये एक टेस्ट था जिसके रिजल्ट उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। अब आप सोचिए, किसी दुश्मन देश का रोबोट हमारे देश के रोबोट को हमारे ही खिलाफ क्यों नहीं खड़ा कर सकता? क्या सिक्योरिटी की नजरिए से ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है? जब भी डेंजर्स ऑफ एआई की बात की जाती है तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है कि वो जॉब्स खा जाएगा, पर नहीं मेरे दोस्त, ये हमें ही खा जाएगा। साउथ कोरिया, चाइना इस चीज पर पहले ही काम शुरू कर चुके हैं। इन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज में ड्रोन्स को शामिल करना शुरू कर दिया है। That skill is all AI. जस्ट थिंक अबाउट इट, एक एआई पावर ड्रोन जिसे 40 किलोमीटर दौड़ने, वेट उठाने, शूटिंग प्रैक्टिस किसी की भी जरूरत नहीं है,
Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic जिसे दर्द नहीं होता है, जिसके पास सेंसर्स हैं हवा की स्पीड और डायरेक्शन जानने के लिए, is 3 grams of shaped explosive. जिसके अंदर फिजिक्स और मैथ की कैलकुलेशंस प्रोग्राम्ड है, वो हवा की स्पीड से आएगा और शूट करके चला जाएगा। और परेशानी की बात तो यह है, AI पावर्ड होने की वजह से उसका निशाना भी नहीं चुकेगा। अब सिर्फ सोच के देखो, अगर ये टेक्नोलॉजी आतंकवादियों के हाथ लग जाए, उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने तक की जरूरत नहीं है। हर शाम काम से लौट कर संजय दौड़ने के लिए मैदान जाया करता है। उसका सपना है फौज में शामिल होने का। इस शाम जब वो अपने जूते के फीते बांध रहा होता है, तभी व्हाट्सएप मैसेज की नोटिफिकेशन बजने लगती है और जब वो अपना फोन चेक करता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी बहन की नंगी तस्वीरें वायरल थी। घर में तमाशा होता है और फैसला लिया जाता है पुलिस से मदद मांगने का। पुलिस थाने जाकर उन्हें मालूम होता है कि ये तस्वीरें AI डीप फेक से बनाई गई हैं। पुलिस वाले उन्हें कहते हैं कि ये तस्वीरें उस व्हाट्सएप ग्रुप से तो डिलीट हो जाएंगी, मगर न जाने कितने मोबाइल्स में से शेयर किया गया है, कितनी वेबसाइट पर ये मौजूद है, वहां से शायद ये कभी नहीं हटे। इस बात को 5 दिन बीत गए हैं। इन 5 दिनों में उन्हें उस चीज के लिए शर्मिंदा होना पड़ा जो उन्होंने कभी की ही नहीं थी। ये कहानी भले ही नकली है, मगर इसके सच होने की संभावना पूरी है। इंटरनेट पर ऐसी 117 वेबसाइट्स मौजूद हैं जो ये काम एक क्लिक में कर देती हैं। वहाँ बस आपको व्यक्ति की फोटो डालनी है, शरीर का माप और रंग की जानकारी देनी है, और जो तस्वीर आपके सामने आएगी उसमें आप असली और नकली का फर्क नहीं कर पाओगे। इंटरनेट पे ऐसे फॉरम्स मौजूद हैं जो पैसे लेकर पर्सनल फोटोज में बदलाव करते हैं। हमें कहा जाता है कि AI इंसान का काम आसान करने के लिए है, उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए है, मगर तस्वीरों में बदलाव करके, किसी की आवाज की नकल करके हम कौन सा काम आसान कर रहे हैं? ये किस तरह से जिंदगियों को बेहतर बनाने वाला है? देयर इज नो पॉइंट इन इट। और ये सिर्फ फोटोज तक सीमित नहीं है। ये हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ का 1 साल पहले स्पेगेटी खाते हुए AI जनरेटेड वीडियो है, और ये अब रिसेंट वाला वीडियो है। सिर्फ 1 साल में ये इतना बेहतर हो गया है। आप मुझे सिर्फ एक फायदा बता दो नकली वीडियोस बनाने का, जबकि इसके नुकसान ढेर सारे हैं। इन डीप फेक वीडियोस से किसी भी बेगुनाह को क्राइम करते हुए दिखाया जा सकता है। अपराधियों को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि CCTV वीडियोस अब ट्रस्टवर्दी नहीं रहेंगे। इमेजिन करो, आपके पिताजी आपको वीडियो कॉल करते हैं, वो कहीं फंसे हुए हैं, उन्हें पैसों की जरूरत है, आप पैसे भेज भी देते हो, बाद में पता चलता है कि वो वीडियो और आवाज दोनों ही नकली थी। स्कैम अभी आम है, फिर सरेआम हो जाएंगे। क्यों हम ऐसी सिचुएशंस खड़ी कर रहे हैं जहां असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाए? Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. इलॉन मस्क कहते हैं AI को इंसानियत खत्म करने के लिए ईवल होने की जरूरत नहीं है। अगर AI के पास एक लक्ष्य है और इंसानियत उसके रास्ते में आती है तो AI इंसानियत को उसी तरह खत्म कर देगा जैसे हम इंसान रोड बनाते वक्त चींटियों को मार देते हैं। हालांकि हमारा इंटेंशन चींटियों को मारना नहीं था। जो रोगन अमेरिका के एक मशहूर व्यक्ति हैं। इनके एक पॉडकास्ट में 2 AI एक्सपर्ट आए हुए हैं। वो बताते हैं कि मशीन लर्निंग में मॉडल ट्रेनिंग के दौरान उसे डेटा दिया जा रहा था और अचानक उसमें जोक्स एक्सप्लेन करने की क्षमता आ जाती है। And out pops out, suddenly it knows how to explain jokes. You're like, wait, where did that come from? Yeah. जबकि ऐसा कोई प्रोग्राम लिखा ही नहीं गया था। And this wasn't programmed? This No. is just... No. No. जोक समझना तो ह्यूमर है जो कि सिर्फ इंसानी मेंटल एबिलिटी है। यही नहीं, 2017 में जब OpenAI के GPT ट्रांसफॉर्मर को एक Amazon रिव्यू कैरेक्टर बनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस की। इस ट्रांसफॉर्मर में उन्हें एक ऐसा न्यूरॉन दिखा जो दुनिया का बेस्ट सेंटिमेंट एनालिसिस करता है, यानी इंसानी भावनाओं को समझता है। They discover that there's one neuron that does best in the world sentiment analysis. Why is it learning about how a human being is feeling? The question is, क्या हम AI के रूप में एक दूसरा इंसान बनाने वाले हैं जिसका शरीर मेटल का होगा, उसे दर्द नहीं होता होगा, उसका खून नहीं बहता होगा, जो कभी मरने वाला भी नहीं है? डू यू थिंक इंसान ऐसे मॉडल के सामने टिक पाएगा? जानते हो सबसे अजीब बात क्या है? इस एपिसोड पर सिर्फ 19,000 व्यूज है, जबकि जो रोगन के 18 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इस चैनल पर लगभग हर रोज एक वीडियो आती है और हर वीडियो मिलियन व्यूज पार करके जाती है। ऐसा लगता है कि YouTube एल्गोरिदम भी AI के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचने नहीं देना चाहता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके दिमाग को कमजोर बनाएगा,
आज की दुनिया में कंप्यूटर और मशीन वो सभी काम कर सकते हैं जो एक इंसान करता है, सिवाय एक चीज के, सोचने समझने के। सोचने समझने की काबिलियत ही वो चीज है जो इंसानों को बाकियों से बेहतर करती है, और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये काबिलियत भी मशीन को दे रहे हैं। स्पाइडर 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 वعملنا